अमेरिका के वॉशिंगटन बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन के मंडराने की खबर आ रही है। उसी बेस के करीब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहते हैं, इसलिए पूरे वॉशिंगटन को हाई अलर्ट कर दिया गया। और इधर ईरान ने अपने तेल भंडार पर इजरायल के हमलों का बदला खाड़ी के 5 देशों पर हमला करके उन्हें दहला कर लिया। ईरान के खूंखार हमलों से 12 मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। सऊदी अरब ने धमकी दी है कि ईरान से जल्द बदला लिया जाएगा। धरती के इस हिस्से में हर तरफ आग है, काला धुआं है और सिर्फ बर्बादी है। युद्ध का फैसला अब हथियार नहीं, ऑयल फील्ड की तबाही से होगा। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि ईरान का एक भी तेल का कुआं अब सलामत नहीं रहेगा। ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप के दोस्तों के तेल के मैदान को वो राख कर डालेगा। खाड़ी में अमेरिका के दोस्त जिसके पास तेल है, गैस है, वो अब ईरान का क्रोध झेल रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर फट रहे हैं ईरान के ड्रोन बम। कतर की सबसे बड़ी ऑयल सिटी रास लफान पर ईरान के मिसाइलों का तूफान। कुवैत के सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी मीना अल अहमदी में शाहिद ड्रोन के धमाके। संयुक्त अरब अमीरात के बाब और हबशान गैस प्लांट पर भयानक हमला। ईरान दुश्मनी निभा रहा है अमेरिका से, इजराइल से, इन दोनों देशों के दोस्तों से। ईरान जमकर दुश्मनी निभा रहा है। ईरान ने सुपर पावर की सबसे कमजोर नस दबा दी है। ईरान ने पावर हाउस जलाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी के दुश्मनों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा, जैसे इजराइल को ईरान ने दहला रखा है। तेल अवीव पर फट रही ईरान की मिसाइलों ने कोहराम मचा रखा है। तेल अवीव पर ईरान के साथ हिजबुल्लाह फाइटर्स ने भी बमबारी शुरू कर दी है। गुजरे 7 घंटे में इजराइल पर ईरान ने 8 राउंड में मिसाइलें फायर की है। ईरान की घनघोर पिटाई से घबराए इजराइल को बचाने के लिए यूएस नेवी ने अपने जंगी बेड़े को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। यूएसएस गेराल्ड आर की करंट लोकेशन लाल सागर में दक्षिण पश्चिम की ओर है। अमेरिका की मुश्किल ये है कि वो इजराइल को गार्ड करता है तो ईरान खाड़ी देशों को दहलाने लगता है। जब सुपर पावर खाड़ी देशों का कवच बन रहा है तो ईरान तुर्की पर टूट पड़ता है। हालांकि फिलहाल युद्ध का फोकस एनर्जी सेंटरों को तबाह करने पर लगा है। इसकी शुरुआत इजराइल ने की है। इजराइल ने ट्रंप की परमिशन से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को मिसाइलों से पाट दिया है। ईरान की साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ये फारस की खाड़ी में 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साउथ पार्स गैस प्लांट में करीब 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस होने का अनुमान है। साउथ पार्स फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा कतर की तरफ है, जिसे सबसे पहले 1971 में खोजा गया था। साउथ पार्स फील्ड को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। इजराइल ने जैसे ही साउथ पार्स पर हमला किया, ईरान ने पलटवार कर खाड़ी देशों को ड्रोन स्ट्राइक की डोज देनी शुरू कर दी। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात पर एक साथ हमला बोला है। सऊदी अरब के 2 ठिकानों पर ईरान ने डबल फायर किया, जिससे भड़के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को सख्त सजा देने की धमकी दिलवा दी है। ये धमकी मुसलमान देशों के सम्मेलन में दी गई। असल में वॉर टाइम में रियाद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां अजरबैजान, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया,
कतर, कुवैत, लेबनान और मिस्र के विदेश मंत्री ईरान के खतरे का हल तलाशने के लिए जुटे थे। लेकिन समिट के बीच ही ईरान ने खाड़ी के दुश्मनों को जोरदार हमलों से दहला दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने करारा जवाब देने की धमकी दे दी। Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. ईरान के ताबड़तोड़ हमलों का असर ये हुआ कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दे डाली है। मार्क रूटे ने कहा कि ईरान को रोकना बेहद जरूरी है, नहीं तो खाड़ी के बाद ईरान यूरोप से बदला जरूर लेगा। I think that's very important. This is important for European security, for the Middle East. It is vital for Israel itself. A nuclear Iran would potentially have been a direct threat to the future of Israel, but again, to the whole Middle East and to Europe. ईरान ने खूंखार तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीक्रेट वॉर हेडक्वार्टर केशम आइलैंड को एक्टिव कर दिया है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। 135 किलोमीटर लंबे आइलैंड में पहाड़ियों के नीचे ईरान ने सुरंगें और बंकर भी बनाकर रखे हैं। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई है। इन्हें मिसाइल फार्म भी कहा जाता है, जहां से ईरान लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर रहा है। ये मिसाइलें फारस की खाड़ी में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को हिट कर रही हैं। मुस्तफा का ये अंडरग्राउंड मुख्यालय गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरान ने केशम आइलैंड को ट्रंप के जंगी बेड़ों की तर्ज पर बना रखा है। इस आइलैंड की पूरी फिल्म ईरान ने रिलीज कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। केशम आइलैंड की जमीन के नीचे मिसाइल बंकरों और ड्रोन बेस का एक बड़ा जाल है, जो अमेरिका के जंगी जहाजों को खाड़ी में पहुंचने से बहुत पहले ही ट्रैक कर लेते हैं, जिससे ईरान को पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक दबदबा बनाने में आसानी हो रही है। ईरान के बेजोड़ प्लान और जबरदस्त हमलों से अमेरिका नए सिरे से अलर्ट हो गया है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात करते हुए कहा कि एनर्जी सेंटर पर हमले पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। हालांकि वो युद्ध को एक भी दिन रोकने के मूड में नहीं हैं, जबकि मैक्रो ने अपील की है कि कुछ दिन के लिए ही सही युद्ध पर ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो कई देशों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। Mettre en œuvre le prêt de 90 milliards d'euros qui a été décidé en décembre dernier, c'est une décision qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement, elle doit être mise en œuvre et nous devons accroître nos capacités de production militaire, c'est ce que nous défendons depuis des mois, nous avons mis les instruments en place parce qu'on sait que nous-mêmes ट्रंप ने ईंधन संकट पर बैठकें शुरू कर दी है। जेडी वेंस अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ट्रंप को माइंडसेट बदलने पर ईरान ने मजबूर कर दिया है। नेतन्याहू ने भी वॉर प्लानिंग में बदलाव के सिग्नल दिए हैं। उधर ईरान ने अब दुश्मनों से मुआवजे की डिमांड शुरू कर दी है। ईरान को मुंह मांगा हर्जाना नहीं मिला तो वो मिसाइल फोड़ेगा। मुस्तफा खामनेई ने धमकी दी कि ईरान दुश्मनों से पाई पाई का हिसाब लेकर ही रहेगा। हॉर्मुज तेल गलियारे को बंद कर ईरान ने ट्रंप को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में ईरान पर लगे तेल प्रतिबंध हटाने के सिग्नल दिए और इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप के कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकने की अपील की, लेकिन मुस्तफा खामेनेई ने ऐलान किया युद्ध अमेरिका के सरेंडर करने के बाद ही खत्म होगा।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल गलियारा। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस संकरे समुद्री गलियारे की अहमियत सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। ईरान की तटरेखा इस स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से को कवर करती है, जिससे उसे नेचुरल कंट्रोल मिलता है। जैसे ही अमेरिका इजराइल ने हमले तेज किए, ईरान ने इसी भौगोलिक ताकत को अपने पक्ष में मोड़ लिया। यानी जहां उसकी सैन्य ताकत कमजोर पड़ रही है, वहीं उसकी लोकेशन सबसे बड़ा हथियार बन गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसे डेंजर जोन बना दिया। समुद्र में माइंस बिछाए गए, एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई, ड्रोन बोट्स और स्पीड बोट्स के जरिए लगातार खतरा बनाया गया। हर गुजरते जहाज को अब रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पीछे हटने लगी हैं। बीमा प्रीमियम आसमान छू गया है और कई टैंकरों ने रास्ता बदल दिया है। यानी बिना पूरी तरह बंद किए ही ईरान ने इस रास्ते को इतना खतरनाक बना दिया है कि दुनिया की सप्लाई चेन खुद ब खुद टूट गई है। यहीं से शुरू होता है असली खेल, इकोनॉमिक वॉरफेयर। जैसे ही हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल पुथल मच गई, कीमतें तेजी से बढ़ी और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ गई। ईरान जानता है वो सीधे अमेरिका से सैन्य मुकाबले में कमजोर है, लेकिन तेल की कीमतों के जरिए वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि उसने इस स्ट्रेट को एक इकोनॉमिक लीवर में बदल दिया है। अब हर दिन की देरी, हर टैंकर की रुकावट सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दे रही है। अमेरिका ने जवाब में नौसेना तैनात कर दी है, माइंस हटाने की कोशिश की और एयर स्ट्राइक भी तेज कर दी है। लेकिन हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में है। संकरी जलधारा, पास के ईरानी तट और छिपे हुए लॉन्च पॉइंट, ये सब मिलकर ईरान को गेट कीपर बना देते हैं। कई देशों को अब अपने जहाज निकालने के लिए ईरान से अप्रत्यक्ष अनुमति लेनी पड़ रही है। यही वो स्थिति है जहां एक क्षेत्रीय ताकत सुपर पावर को चुनौती दे रही है। सीधे युद्ध में नहीं, बल्कि कंट्रोल के खेल में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान का लास्ट कार्ड नहीं, बल्कि स्मार्टेस्ट कार्ड बन चुका है। बिना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए उसने दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर नस पकड़ ली है, ऊर्जा सप्लाई। अगर ये संकट लंबा चलता है तो इसका असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी तक पहुंचेगा। महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन टूटेगी और वैश्विक मंदी का खतरा और गहराएगा। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को हथियार बनाकर इस जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हाहाकार और मचेगा। ईरान ने कच्चे तेल को $200 प्रति बैरल के पार ले जाने की धमकी दे रखी है। इसीलिए अमेरिका सहयोगियों से अपील कर रहा है कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने के लिए सभी देश एकजुट होकर ईरान पर हमला करें। लेकिन जवाब में नेटो और यूरोपीय देशों ने ट्रंप को सीधे नो कह दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने साफ कह दिया है, ये हमारा युद्ध नहीं है। अमेरिका ने जिस सैन्य गठबंधन को बनाया, जो उसके इशारे पर चलता रहा, उसने भी ईरान युद्ध में साथ देने से मना कर दिया है। इससे बढ़ के ट्रंप ने नेटो को भी फटकार लगाई है। He's lucky I exist. That's all I can say.
because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. And I'm disappointed in NATO, very disappointed. I'm disappointed in a couple of other countries too. But they should be very thankful that this group of people feels the way we do. Because if a country like Iran was allowed to have the power of a nuclear weapon, if we didn't stop them, I stopped them twice. I stopped them my first term when I terminated the Iran nuclear deal, which was Barack Obama's deal. It was one of maybe the worst deal I've ever seen. It gave everything to Iran, including billions of dollars in green cash. I don't mean cash, I mean green cash flown over by airplanes. I can't to this day believe that was allowed to happen. नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है और उसका आर्टिकल 5 सिर्फ तब लागू होता है जब किसी सदस्य पर सीधा हमला हो। ईरान युद्ध को यूरोप तक ऑफेंसिव ऑपरेशन मान रहा है, जिसमें उन्हें पहले शामिल नहीं किया गया। यानी साफ संदेश, जिस जंग में राय नहीं ली उसमें साथ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नेटो चीफ ईरान पर ट्रंप के हमलों को जायज ठहराने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। Crucial for Iran not to get its hands on a nuclear capability, a ballistic missile capability, and what the US is doing at the moment is degrading that capability of Iran, and I think that's very important. This is important for European security, for the Middle East. It is vital for Israel itself, a nuclear Iran. खाड़ी युद्ध ने एक नई हकीकत सामने रख दी है, वो ये कि अमेरिका अकेले लड़ सकता है, लेकिन हर लड़ाई में नेटो उसे साथ देगा इसकी गारंटी नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं रोकी, बल्कि नेटो के भीतर छुपी दरारों को भी उजागर कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है, अगर ये जंग लंबी चली तो क्या रिश्तों की ये दरार खाई में तब्दील नहीं हो जाएगी? और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर है। अमेरिका में सैन्य ठिकाने के पास ड्रोन देखे गए और इन ठिकानों के पास ही जो विदेश मंत्री अमेरिका के हैं उनके और उनके सहयोगी के ठिकाने भी हैं। व्हाइट हाउस में इसके लिए एक बैठक बुलाई गई और दुनिया भर में यूएस दूतावासों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ड्रोन आया, अमेरिका घबराया। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के घर पर मंडराए ड्रोन। क्या अमेरिका में घुस गए हैं ईरान के ड्रोन? वॉशिंगटन पोस्ट के नए दावों ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ईरान ने अमेरिका के सुरक्षा कवच को तोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं जो उन सैन्य ठिकानों के पास मंडरा रहे थे जहां अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के घर हैं। ये खबर जैसे ही बाहर आई, अफरा तफरी मच गई। क्योंकि अगर सच में अमेरिका के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी चूक हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पिछले कुछ समय में एक ही रात में कई ड्रोन देखे गए। खबर है कि ड्रोन वॉशिंगटन डीसी के फोर्ट लेस्ले जे मैकनायर सैन्य ठिकाने के ऊपर दिखे। ये वही जगह है जहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ रहते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को अभी तक ये पता नहीं चला कि ड्रोन कहां से आए थे, लेकिन इस घटना से अमेरिकी अधिकारियों की नींद जरूर उड़ गई और उन्होंने व्हाइट